नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे सब लोग अपने अपने घर पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एडमिशन कर कौन कौन सकता है, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बोला था कि जो अगली वीडियो रहेगी थोड़ी अलग रहेगी, तो थोड़ी सरप्राइज़ ही बना रहने दूँ मैं, इसलिए कुछ बताया भी नहीं था। तो आज मैं लेके आ गया हूँ ये वाली वीडियो, जो कि बिल्कुल ही अलग है। सेक्शन 21 बेसिकली बात क्या करता है। एडमिशन हम लोग सब पढ़ चुके थे, समझ चुके थे कि एडमिशन क्या होता है। जो कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो ही एडमिशन हो सकता है। सेल्फ हार्मिंग जो स्टेटमेंट्स आपके फेवर में जा रही हैं वो एडमिशन नहीं होंगे। लेकिन सेक्शन 21 क्या बात करता है, 21 क्या बोलता है, वो स्टेटमेंट्स जो कि आपके फेवर में है वो भी एडमिशन हो सकती हैं। जो स्टेटमेंट्स आपके फेवर में हैं वो भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। कब? तो जो कब है, जो कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कब कब एडमिशन आपके फेवर में हो सकती हैं, कब कब स्टेटमेंट जो कि फेवर में है एडमिशन बन सकती हैं, वो सर्कमस्टांसेस दी हुई हैं। तो 3 सर्कमस्टांसेस हैं 21 का, 1, 2, 3 एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं 21(1) की। 21(1) क्या बात करता है कि वो सारे स्टेटमेंट्स जो कि आपके फेवर में है एडमिशन के रूप में यूज़ हो सकते हैं। कब? अगर जो आप स्टेटमेंट्स दे रहे हो वो इस नेचर के हैं, इस तरीके का आप एविडेंस दे रहे हो कि अगर आप जो आदमी जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, एडमिशन जो दे रहा है वो इस नेचर का है कि अगर वो आदमी मर भी जाए तो भी वो जो एविडेंस है, जो वो स्टेटमेंट्स है वो बहुत ही रिलेवेंट एविडेंस होंगे। तो वो जो एडमिशन वो दे रहा है वो एज अ एडमिशन के रूप में यूज़ होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बेयर एक्ट में दिया हुआ है कि एक कैप्टन होता है, एक शिप का एक कैप्टन होता है, उसके ऊपर एक्यूजेशन लगता है कि वो जो नॉर्मल रास्ता जो होता है, जो रेगुलर जो रास्ता होता है शिप का, उसने उस टाइम की कुछ मस्ती करी और रास्ते से भटका दिया शिप को जानबूझ के। ये उसके ऊपर एक्यूजेशन लगता है। तो होता क्या है, वो जो कैप्टन होता है वो एक डायरी मेंटेन करता था जिसमें वो रेगुलरली रोज़ जब भी वो उस रास्ते से जाता था वो अपना डायरी मेंटेन करता था जिसमें वो रास्ता नोट करता रहता था। तो ये एक इस तरीके का स्टेटमेंट, ये एक इस तरीके का एविडेंस है कि अगर वो जो कैप्टन है मर भी जाए, अगर मर जाता है वो, तो ये जो डायरी है वो एक रिलेवेंट है उस केस के लिए। तो इसलिए अगर वो कैप्टन जो है वो इस स्टेटमेंट देता है कि आप मेरी डायरी चेक कर लीजिए, मैंने तो सही ही रास्ता दिया था, ये उसके फेवर में है। लेकिन ये जो एडमिशन, ये एक एडमिशन माना जाएगा क्योंकि वो इस नेचर का है। अब दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, बेयर एक्ट में दिया हुआ है कि एक आदमी है ए, जिसके ऊपर एक्यूजेशन, आरोप लगता है कि उसने कुछ क्राइम किया है कलकत्ता में। लेकिन ए क्या बोलता है कि जिस दिन क्राइम हुआ उस दिन तो मैं लाहौर में था, और वो जो लाहौर में एक कुछ लेटर लिखता है लाहौर में, और उस लेटर में उसी की हैंडराइटिंग से लेटर लिखता है और डेट उस दिन की, जिस दिन क्राइम हुआ होता है कलकत्ता में, उस दिन की डेट लिखी रहती है उस लेटर में। जब लाहौर में जो लेटर लिखता है उस पर उस दिन की डेट लिखी होती है उसी की हैंडराइटिंग में, और लाहौर का पोस्ट कार्ड जो स्टाम्प रहता है, पोस्ट स्टाम्प, वो छपा हुआ होता है, वो लगा हुआ होता है उस पर। तो क्या अगर वो आदमी जो है ए अगर मर जाता है तो क्या वो लेटर एक रिलेवेंट एविडेंस होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। तो अगर ए बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया, ये देखो ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, तो क्या ये एडमिशन माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, ये एडमिशन माना जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। अब क्या होता है कि एक आदमी मान लो एक पान मसाला बनाता है, उसका बिज़नेस है पान मसाले का, ठीक है। तो उसने क्या किया, किसी पर्टिकुलर या फर्म से या किसी आदमी से जो मंगवाता है वो सामान मंगवाया उसने। अब वो आदमी जिससे उस आदमी ने मंगवाया है वो सामान,
वो क्या बोलता है कि नहीं, इस आदमी ने, जो आदमी है जिसका बिजनेस है उसको हम ए मान के चलते हैं और जिससे वो मंगवाया उसको बी मान के चलते हैं। अब वो बी क्या बोलता है कि ये जो सामान है जो इसके पास है, ए के पास, वो चोरी का है, उसने मुझसे ख़रीदा नहीं है, उसने मुझसे चोरी किया है उसने मुझसे। अब ए क्या करता है, ए पूरा बिल दिखा देता है, ये देखो बिल। अब क्या ए अगर मर जाता है तो क्या ये जो बिल है ये एक इसेंशियल रिलेवेंट एविडेंस होगा, क्या इम्पोर्टेंट एविडेंस होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो अगर ए बोलेगा, ये यहाँ पे ए एडमिशन दे सकता है। अब बात करते हैं हम लोग 21(2) की, जो क्या बात करता है कि एडमिशन अगर जो स्टेटमेंट्स आपके फेवर में है वो एडमिशन होंगे, लेकिन कब होंगे? अगर आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हो जिस स्टेटमेंट में आपका स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी पता चल रही है। आपका ऐसे जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसमें आपके स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी, सीधी लैंग्वेज में बोलूँ, आपका इंटेंशन समझ में आ रहा है और उस इंटेंशन के साथ आप कंडक्ट भी बता रहे हो, कंडक्ट भी दिख रहा है आपका, इंटेंशन के साथ साथ ही इंटेंशन के जैसा ही कंडक्ट दिख रहा है, तो वो जो आपके स्टेटमेंट्स हो गए वो एडमिशन के रूप में काम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जो बैरक में दिया हुआ है वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक आदमी है ए। अब ए के साथ क्या होता है कि ए के ऊपर आरोप लगता है, एक्यूजेशन लगता है स्टोलन गुड्स का, कि उसके पास स्टोलन गुड्स हैं और उसको पता है, ए को पता है कि ये जो गुड्स हैं, जो सामान है मेरे पास, ये चोरी का है, और फिर भी वो रखता है वो सामान। ये उसके ऊपर, ए के ऊपर आरोप लगता है। अब ए क्या बोलता है कि भाई साहब, अगर मेरे पास अगर ये वाकई में चोरी का होता तो मैं तुरंत उसको निकाल नहीं देता किसी भी कीमत पे। अगर वो वाकई में चोरी का होता तो मैं उसको किसी भी कीमत पे निकाल देता। मैं तो फिर भी अड़ा रहा कि उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, जो वाकई में जो प्रोडक्ट जो कीमत का है, जिस प्राइस का है वो जो प्रोडक्ट है, उसी पर मैं अड़ा रहा कि मैं उसी पर बेचूंगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? उसका कंडक्ट पता चल रहा है, उसके इंटेंशन पता चल रहा है कि यार वाकई में अगर चोरी का होता वो तो तुरंत ही निकाल देता ना, क्यों रखता, क्यों फंसने का वेट करता कि यार अब मैं पकड़ा जाऊंगा, उसके बाद क्यों फंसने का वेट कर, वो तो तुरंत निकाल देता। इस चीज़ से क्या पता चल रहा है कि कंडक्ट तो दिख ही रहा है कि उसने नहीं बेचा, इंटेंशन पता चल रहा है कि नहीं उसको नहीं बेचना था, जिससे पता चल रहा है कि हाँ चोरी का नहीं हो सकता। तो ये जो उसने स्टेटमेंट दिया ये एक एडमिशन के रूप में यूज़ हो सकता है। अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि दो आदमी हैं, ए और बी, दोनों रास्ते में कहीं जा रहे हैं, है ना। अब ए दूर से देखता है बी को कि बी का एक्सीडेंट होने वाला है, किसी बस जो उसके बी के पीछे थी एक बस, उससे बी का एक्सीडेंट ही होने वाला है। अब ए क्या करता है, बिल्कुल भाग के जाता है हीरो की तरह और बिल्कुल डाइव मार देता है, और ए डाइव मार देता है और बी को बचा लेता है। अब बी क्या पागलपंती करता है कि ए के ऊपर ही केस कर देता है कि ए ने मेरे ऊपर अटैक किया है। अब ए क्या बोलेगा कि सर बस आ रही थी, मैंने तो उसको बचाने के लिए किया है। अब यहाँ पर उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन भी पता चल रहा है, और उसने जो किया है, कंडक्ट जो किया है कि भैया अगर मेरे को उसको वाकई अटैक करना होता तो मैं पागल हूँ कि यार बस के आने, मतलब मेरा एक्सीडेंट होने के टाइम पे कि मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, मैं उस टाइम पे मैं अटैक करूं। ये कंडक्ट पता चल रहा है कि हाँ उसने बचाने के लिए ही उसने डाइव मारी है या अटैक किया है, जो भी किया है ये उसको बचाने के लिए किया है। तो ये जो स्टेटमेंट ए देगा वो एक एडमिशन बन जाएगा। अब 21(3) क्या बोलता है? 21(3) ये बोलता है कि अगर कोई स्टेटमेंट है जो कि एडमिशन नहीं है, स्टेटमेंट है जो कि एडमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो केस के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, वो जो स्टेटमेंट है वो केस के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, मतलब रिलेवेंट है किसी भी तरीके से, तो वो एक एडमिशन बन जाएगा। पहले नहीं था वो एडमिशन, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट रिलेवेंट है केस के लिए किसी भी तरीके से तो वो एडमिशन बन जाएगा। कैसे? जैसे कि बैरक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ए के ऊपर आरोप लगा हुआ है, एक्यूजेशन है कि उसके पास नकली सिक्के हैं। ए के ऊपर आरोप लगा है कि उसके पास नकली सिक्के हैं और ए को पता है इस बारे में कि मेरे पास नकली सिक्के हैं। तो अब ए इस बारे में क्या बोलता है कि सर मैंने पहले ही एक स्किलफुल आदमी से कंफर्म कर चुका है कि ये सिक्के नकली नहीं हैं, ये सिक्के असली हैं, मैं पहले ही कंफर्म कर चुका हूँ और आप चाहो तो मैं ये बात प्रूव भी कर सकता हूँ।
अब ये जो स्टेटमेंट ए ने दिया है ये केस के लिए काफ़ी रिलेवेंट है, तो ये एडमिशन माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं हम इसी का कि ए के ऊपर एक्यूजेशन लगता है मर्डर का आरोप है ए के ऊपर। अब ए क्या बोलता है इस बारे में कि सर मेरी तो टांग टूटी हुई है 3 दिन से, मैं कल कैसे जाके मर्डर कर सकता हूँ, आप चाहो तो मैं ये चीज़ प्रूव भी कर सकता हूँ, मैं मर्डर कर ही नहीं सकता, मैं जा ही नहीं सकता, मैं बेड से ही नहीं उठ सकता, तो मर्डर करना तो दूर की बात। तो यहाँ पर ए के जो स्टेटमेंट हैं ये एडमिशन माने जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है 21, 1, 2, 3 मतलब वो सर्कमस्टांस है जिसमें एडमिशन जो स्टेटमेंट्स हैं फेवर में है वो एडमिशन बन सकती है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।